बजट 2023 क्या फायदा हुआ फाइलर नॉन फाइलर को और ओवरसीज के साथ क्या हुआ इस बजट में, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बजट जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, वो अलग बात है। जो बजट रिलीज़ किया गया उसके पैसे नहीं हैं गवर्नमेंट के पास। अभी बजट तो रिलीज़ कर दिया नहीं, इरादा बना लिया कि यार एक गाड़ी लेनी है, लेकिन उस गाड़ी के पैसे कहाँ से आने हैं ये नहीं पता। तो अभी बजट का सिचुएशन बिल्कुल यही है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलिसीज़ आई वो सारी की सारी हम लोग बताते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, दो कैटेगरीज तो बड़ी क्लियरली डिफाइन की हैं गवर्नमेंट ने। एक है जी आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सबसे अच्छे हैं, और एक है आपके ब्लडी पाकिस्तानी जो हमारी तरह और आपकी तरह ये वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे टैक्स देते हैं। नॉन फाइलर हैं तो आपको और बहुत तबाह किया गया है इस बजट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉन फाइलर के टैक्स ना देने की वजह से फाइलर पे ही बोझ पड़ता है। तो खैर अगर इसको अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो रियल स्टेट इन हालात के अंदर पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह गिरा, तो वो हम सब जानते हैं। पिछले 3-4 साल के अंदर रियल स्टेट को, ख़ास तौर पे इमरान खान के टाइम के अंदर रियल स्टेट को बहुत बूम मिला, बहुत चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट आई, बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह से ओवरऑल जो है आपके डेवलपमेंट ही बहुत ज़्यादा हुई, सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा बनना हुई, तो ये सारी चीज़ें थी। खैर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद टैक्सेस आना शुरू हो गए, कंस्ट्रक्शन पे आ गया, सप्लाई टैक्स आ गया, ऐसा टैक्स वो टैक्स आ गया। तो आपके पास जो है डेवलपमेंट, जो कि 100% डेवलपमेंट अगर आप उसको कंसिडर करते हैं तो तकरीबन 60% तो 2022 अप्रैल में बंद हो गई थी कि यार 60% कंस्ट्रक्शन जो है कंपनीज ने कहा हम बंद करें, अभी हम नहीं करते क्योंकि हालात जो हैं वो समझ नहीं आ रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डॉलर हैंडल नहीं हो रहा, लोन बढ़ रहे हैं, तो व्हाटएवर ये सारी सिचुएशन थी। इस बजट को देने से पहले सिचुएशन ये थी कि मुल्क की हालात जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से 0.6% स्पीड से आगे बढ़ी है। तो आप खुद समझदार हैं कि कितने तरक्की हम लोग करें। तरह हालात ये हैं कि हम लोग जो है, अगर आप एक डिफ़ॉल्ट हुई कंट्री श्रीलंका से भी अपने आप को कंसिडर करते हैं तो श्रीलंका में फॉर एग्जांपल 24% जो है उनके पास डॉलर ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे इन्फ्लेशन देखते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वो डिक्लेयर कर चुके हैं, वो डिफ़ॉल्ट हैं, लेकिन उनके पास फ़िलहाल स्टिल इन्फ्लेशन 25% है। आज के डेट में आपके पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 38% है। ये मुल्क की हालात हैं हमारे, और उस पर इस तरह का बजट है। तो खैर उस चीज़ को देखा जाए तो अब जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल पाकिस्तान में रियल स्टेट के हिसाब से आप देखें तो 0.6% है। तकरीबन पिछले 4 महीने के अंदर 7 मिलियन यानी 70 लाख मजदूर जो है वो जॉब खो चुका हुआ है, और अब वही आगे और मसाइल की तरफ जाएंगे। तो खैर वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो जी हमारी और आपकी तरह के जो ब्लडी पाकिस्तानीज हैं उनके साथ हुआ है कि यार नॉन फाइलर को बड़ा डस पड़ी, बहुत अच्छी बात है, इससे डबल कर देना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि फाइलर्स को नहीं छेड़ा गया, फाइलर्स को कहा गया यार जो दे रहे हो देते रहो, हम खुश हैं तुमसे। हाँ 2% तुम दे दो हमें एडवांस टैक्स, गेन टैक्स जितना दे रहे हो वो भी उतना ही दे दो, और जो विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हो वो भी दे दो। तो उनके लिए जो फाइलर्स हैं उनके लिए लकी नंबर था 2, तो 2% एडवांस टैक्स, 2% गेन टैक्स, 2% विद होल्डिंग टैक्स, ये दे दो और बाकी फेटा। तो एज सच जो फाइलर्स हैं उन पे आप पे टैक्स उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एडिशनल जो टैक्सेस आते हैं, जो बाकी पहले के टैक्सेस थे वो अपनी जगह पे हैं। जो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर्स पे टैक्सेस लगे हैं काफ़ी। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो 20% टैक्स दोगे, बहुत अच्छी बात है, 200% कर दो हमारी तरफ से, लेकिन टैक्स लो उनसे। नॉन फाइलर पे एडवांस टैक्स जो है वो डबल कर दिया गया, तकरीबन 14% कर दिया गया। जो विद होल्डिंग टैक्स है वो तकरीबन 7% टैक्स कर दिया गया, और जो गेन टैक्स है वो तकरीबन जो है 4% कर दिया गया। तो अगर फाइलर को देखते हैं तो एडवांस, गेन, विद होल्डिंग टैक्स में टोटल मिला के 6% फाइलर देता है, लेकिन अब नॉन फाइलर जो है वो 14, 7 और तो ये तकरीबन 35% टैक्स जो है ये नॉन फाइलर पर डला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि यार ठीक है यार, क्योंकि पर्पज़ यही है कि यार आप पॉलिसीज़ बनाएं
कि यार जो नॉन फाइलर है फाइलर में कन्वर्ट, और ये सारी पॉलिसीज जो नॉन फाइलर के ऊपर आई, ये मेजॉरिटी ये सारी की सारी IMF ने सजेस्ट की है कि यार ये वाली पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराओ। इसके बाद जो 0.6% आपके 50,000 की ट्रांजैक्शन पे कटते थे वो भी कटेंगे नॉन फाइलर्स के, फाइलर्स पे नहीं कटेंगे। फाइलर्स अगर अपने बैंक से करवाते हैं तो वो फ्री पड़ता है, और किसी और बैंक से कराते हैं तो वो 23 रुपीज़ जो चार्जेस बैंक के चार्जेस होते हैं वही पड़ते हैं, टैक्स नहीं पड़ता। इसके अलावा जो ओपन फाइल्स हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ जो हैं यानी पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो जो नॉन फाइलर्स हैं वो तो बहुत आराम से, ये न्यू मेट्रो सिटी हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, यानी इवन DHA हो गया, तो सर्टिफिकेट ले लो भाई, कोई पता ही नहीं है, ओपन सर्टिफिकेट ले लो, प्राइस बढ़ेगी तो बेच देना, कोई मसला नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है। तो सोसाइटीज़ जब जो डेवलपमेंट नहीं करती ना, खास तौर पे वो सोसाइटीज़, तो वो तो पहले इस तरह की चीज़ें करती हैं ताकि यार डीलर का इंटरेस्ट इसमें बना रहे। और जब डीलर नेटवर्क एक सोसाइटी के अंदर पैसे डालता है या फाइल्स परचेज करता है, फिर बेचता है ओपन फाइल्स, तो वहाँ पे जो है ये ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी होती है, और वो सोसाइटी जो है, हर सोसाइटी इंटेंशनली ये चीज़ करती है। इस बजट में भी कंपल्सरी नहीं किया गया कि यार फाइल्स के ऊपर, ओपन फाइल्स के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ ये चीज़ अभी तक आई है कि यार सोसाइटीज़ रिकॉर्ड मेंटेन करेंगी, जो टू सम एक्सटेंट सोसाइटीज़ अभी भी मेंटेन करी होती हैं, तो ऐसा ओपन फाइल्स को दबाया नहीं गया। फिलहाल वहीं पे लोग अभी भी प्ले करते रहेंगे, ख़ास तौर पे जो रियल स्टेट के वो हैं नॉन फाइलर्स हैं। नॉन फाइलर्स इस बजट के बाद शायद कंस्ट्रक्शन भी ना कर सकें, शायद प्लॉट भी ना ले सकें, शायद कमर्शियल ना बना सकें। सिर्फ जो ग्रे एरिया रहा है इस बजट के बाद वो ओपन फाइल्स ही हैं कि यार ये ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिकॉर्ड ही मेंटेन करेंगे तो नेट टैक्स तो नहीं पड़ेगा। अगर वरना मैं फॉर एग्जांपल एक प्लॉट लेने जाता हूँ तो 35% टैक्स दूँ, या मैं फाइल ले लेता हूँ तो 35% टैक्स तो नहीं है, 0% टैक्स है। और शायद डिस्काउंट्स भी हैं, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 2-4 लाख रुपए, मैं तो 5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूँगा, परचेजिंग करूँगा, तो हो सकता है मुझे तो 40% डिस्काउंट भी मिल जाए। तो उस तरीके से नॉन फाइलर के पास अब जो है आगे मार्जिन खेलने का या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो नॉन वही है, क्योंकि सोसाइटीज़ तकरीबन 65% सोसाइटीज़ इस कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस हाइक के बाद जो है डेवलपमेंट रोक चुकी हुई हैं। जिन्होंने नहीं करनी थी उन्होंने तो नहीं करनी थी, वो भी कह रहे हैं कि यार प्राइसेस बहुत बढ़ गई हुई, हम डेवलपमेंट नहीं करें, लेकिन जो करना भी चाह रहे थे वो डेवलपमेंट नहीं करे क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। इस हाई प्राइस में अगर डेवलपमेंट की तो आगे उनको लॉस ही होगा, और लॉस कौन करता है यहाँ पाकिस्तान में। तो खैर नॉन फाइलर्स का जो है ओवरऑल समराइज अगर करें तो नॉन फाइलर्स को तकरीबन अब जो आगे प्ले करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ ओपन फाइल्स में करेंगे, इसके अलावा नहीं होगा। तो इसका मतलब ओपन फाइल शायद थोड़ा प्रॉफिटेबल जाए, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा इनके लिए। इसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन मैंने भी जैसे पहले भी बताया, डेवलपमेंट ओवरऑल पाकिस्तान में 0.6%, ये इतनी ज़्यादा है कि अब पॉइंट से पहले भी यानी डायरेक्ट आप 1, 2, 3, 4 या 37 पे नहीं जा रहे, यानी पॉइंट में चले गए। 0.6% डेवलपमेंट है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंस्ट्रक्शन अगर देखते हैं तो सप्लाई में, यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज करते हैं, वो अलग बात है कि पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 300% इंक्रीज़ कर गई है। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 मरले का प्लॉट देखते हैं तो वो आपको आज से 2 साल पहले 70 लाख का मिलता था, आज उसकी कॉस्ट तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए होगी। अगर आप बस घर बना ले तब भी इतनी कॉस्ट पड़ती है आपको। सो सप्लाई पे जो टैक्स पहले 4% था अब वो 5% हो गया, 1% इसमें एडिशन आई है। एनुअल अगर प्रॉफिट आपका 15 से 20% है तो आपके ऊपर 1% जो है सुपर टैक्स लगा। सो ये एडिशनल टैक्सेस है। और इसके अलावा क्योंकि इतनी प्राइसेस बढ़ने के बाद अब आपके पास जो है डेफिनेटली डेवलपमेंट तो कम होनी है, तो इसको जो है बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत मज़े की स्कीम निकाली है कि अगर इसी बजट ईयर के अंदर आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अगर इतनी हिम्मत हुई आप में तो और बच जाते हैं, तो गवर्नमेंट आपको 10% टैक्स में सेविंग देगी, डिस्काउंट देगी। सो वो आता है ना, जिस तरह एड्स आते हैं ना कि एरियल ने 10 रुपये बचाए तो उन 10 रुपये से अपने लिए बोनस का सर्फ ले लें, तो ये वही वाला हिसाब है, फ़ायदा कोई भी नहीं है इसमें। सेकंड एक और जो चीज़ आई है वो आई है कि कंस्ट्रक्शन या अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लोन लेते हैं, कंपनी लोन देती है, ये बड़े स्पेसिफिक लोन है, और बैंक से अगर लोन लेते हैं, और ये स्पेशली हमें लगता है कि यार ये तो अब गवर्नमेंट लेगी अपने लिए। कंपनी अगर लोन लेती है, जो पहले 39% टैक्स पड़ता था, तो अब उसकी टैक्स रेशो कम कर दी गई है और ये 20% कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब जो टाइम आ रहा है इसमें कंपनीज लेंगी टैक्स, वो लोन लेंगी बैंकों से,
और फिर बैंक डिफ़ॉल्ट अपने आप को करार दे देंगे और पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये एक टैक्स ये भी लॉन्च है, जहाँ पे आपने टैक्सेस बढ़ाए हैं इतने, वहाँ पे कंपनी टैक्स में तकरीबन जो है यानी 40% तकरीबन था, 39-40% उससे 20% पे आ गया। तो इतना टैक्स कम कर दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जो सबसे यानी जिनके लिए बजट था वो तो थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की लग गई लॉटरी पाकिस्तान में, अगर वो आना चाहते हैं। वैसे तो अभी फ़िलहाल जिस तरह के हालात हैं, आप किसी दिन जहरीज़ के दफ्तर जाएं इमिग्रेशन के लिए तो उधर सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती है। ये मुल्की हालात चल रहे हैं फ़िलहाल पाकिस्तान में। तो खैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनके अगर उनकी कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है जिस पे उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है तो उस पर पहले आता था 2% टैक्स। अब वो 2% टैक्स करके 1% पे ले आए। यानी जो एडवांटेजेस हैं ओवरऑल आप बजट में देखें तो सिर्फ ओवरसीज़ को, क्योंकि वो डॉलर लेके आते हैं। पाकिस्तानी बाकी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो तो झक मारते हैं, तो इसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जो रेंटल, उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई कंस्ट्रक्शन यानी घर लिया हुआ है, अपार्टमेंट लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है और उसकी जो है रेंट आपको तकरीबन सालाना आता है 2 करोड़ रुपए, तो उस 2 करोड़ रुपए पे आप पे जो टैक्स है वो फिक्स कर दिया गया है, वो 10%। यानी अगर आप 2 करोड़ रेंट ले रहे हो तो उसका जो है 10% जो तकरीबन 20 लाख बना, ये आपका जो है ये आपका टैक्स आ जाएगा, एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल 15 से 20 करोड़ तक अगर आपके पास टैक्स आता है तो उस 15 से 20 करोड़ के टैक्स के ऊपर 10% तो आपका बन गया टैक्स फिक्स और 1% सुपर टैक्स। तो इसका मतलब है कि अगर आपका रेंट आप कमा रहे हो 2 करोड़ रुपए एक साल का तो आपने 10% टैक्स देना है, और अगर आप 15 से 20 करोड़ रेंट के मद में निकाल रहे हो तो ये आपका जो रेंट है ये इसमें से ये तकरीबन 11% टैक्स बनेगा। 10% आपका टैक्स फिक्स और 1% सुपर टैक्स। इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको आपके पास होना चाहिए फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं है, अगर आपने अपने चाचू के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, मामू के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, तो ये कंसिडर नहीं होगा। आपने हुंडी कराई है, आपने वेस्टर्न यूनियन भी किया है, आपके जो है मामू आ रहे थे परसों तो आपने उनके बैग में डॉलर छुपा के भेजे हैं, तो ये अकाउंट नहीं होगा। आपको पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाना होगा, और ये जहाँ पे जो पाकिस्तान में जो भी परचेजिंग करनी है वो इसी तरह करनी होगी। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, यानी इस पॉलिसी का हम खुद भी अप्रिशिएट करते हैं इस पॉलिसी को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि एक सबसे फनी और सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिसी वो है बजट में आया, वो ये कि यार फॉर एग्जांपल एक डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया। अब डायमंड कार्ड जो है ये ओवरसीज़ के लिए, क्योंकि अच्छे तो वो लोग हैं। सो डायमंड कार्ड आपको मिलेगा कि अगर आप सालाना 50,000 से तकरीबन $1,00,000 पाकिस्तान में लेके आते हो और उससे इन्वेस्ट करते हो, जो मर्जी करते हो, तो अगर आप हर साल पाकिस्तान इतने पैसे भेज रहे हैं तो आपको मिलेगा डायमंड कार्ड। इस डायमंड कार्ड से आप लीगली एक पिस्टल रख सकते हैं, यानी एक गन रख लो भाई। यानी अगर आप ओवरसीज़ वाले जो नहीं भी रखते थे वो गन रख लें, क्योंकि जो गरीब पाकिस्तानी हैं वो तो आपको लूटेंगे। और इसके अलावा जो है आपको गार्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यानी फॉर एग्जांपल लगता तो ऐसी है कि गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी गार्ड्स की खोली है और अब वो कह रहे हैं कि यार ये सारे गार्ड्स अब इनको कहाँ करें, सबको पैसे तो किसी के पास नहीं है, तो चलो ओवरसीज़ के साथ असाइन कर देते हैं, उनकी सैलरीज हम गवर्नमेंट से निकाल लेंगे, तो चलो अपना बिजनेस भी चलता रहेगा। तो खैर जो डायमंड कार्ड होल्डर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे उनको वो एक लीगली गन रख सकते हैं, और उसके अलावा उनको गार्ड भी मिलेगा। अगर हो सकता है अगले 1-2 सालों में पाकिस्तान में कुछ तरह की चीज़ आ जाए कि यार आप जो है अगर 1 लाख से या 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में डॉलर लेके आते हैं तो पाकिस्तान आपको हो सकता है एक बजूका भी दे, और हो सकता है वो कि यार आप लीगली अपने पास टैंक रख लो, क्योंकि अब आप हमारा तो कोई मसला नहीं है, आप रहो हम तो खैर है, आप टैंक चलाया करो हमारे ऊपर आके। तो खैर इसके अलावा प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटी डायमंड के कार्ड के बेस पे आपको जो है प्रायोरिटी बेस पे किसी भी गवर्नमेंट इदारे में आप जा सकते हो, एम्बेसी में आपको प्रायोरिटी लिस्ट मिलेगी। एयरपोर्ट में अलग लाइन में आपको जो है फ़ौरन रिसीव किया जाएगा, आपको ख्वारी नहीं होगी। एम्बेसीज़ में, एयरपोर्ट्स में और गवर्नमेंट के इदारों में आपको वहाँ पे भी फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको हमारे साथ लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है।
तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे जितने पैसे हैं वो लेके बंदा अफगानिस्तान जाए, अफगानिस्तान से जाके वहीं पाकिस्तान में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोले, यहाँ पे उसमें रखवाए और फिर पाकिस्तान बदमाशी से आके यहाँ पे जो है एज ओवरसीज़ करे। तो खैर ये एक ओवरऑल बजट था जिसमें मेजर आपके रगड़ा जो है वो नॉन फाइलर्स को लगा, लेकिन मज़ीद और लगना भी चाहिए। फाइलर्स को कोई एडवांटेज नहीं मिला, नुकसान नहीं हुआ तो फ़ायदा भी नहीं हुआ, जिसका मतलब ये कि कुछ आगे रियल स्टेट में कुछ बहुत ज़्यादा बूम नहीं आने वाला। जिस तरह की पॉलिसीज़ आई हैं तो बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे हम लोग नहीं देखते। कंप्लीट एनालिसिस रियल स्टेट पे इसका क्या इम्पैक्ट बनेगा आगे आने वाले टाइम में आपको वो भी बताएंगे। जो फ़ायदा हुआ है वो ओवरसीज़ को है, यानी बजट में फ़ायदा भी उनको जो यहाँ रहते नहीं है। कंस्ट्रक्शन और डूबेगी और इसके अलावा जो है कंपनीज लोन ले सकती हैं। ये 4-5 पॉइंट्स थे ओवरऑल इस बजट के। तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ भी आई होगी। हमने कोशिश तो अपनी पूरी की कि यार आपको आसान तरीन लफ्ज़ों में समझाएं कि यार क्या इस बजट में हुआ आपके साथ। वो अलग बात है, पहले हंसी आएगी फिर रोना आएगा और फिर हंसी आएगी, लेकिन इवेंचुअली खैर अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, हालात बेहतर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।